हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि गॉस लॉ की हेल्प से आप कूलॉम्स लॉ डराइव करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक पूरा देखें, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गॉस लॉ का स्टेटमेंट हमें क्या बताता है। हमें शुरुआत गॉस लॉ से करनी पड़ेगी, पूरा हमको स्टेटमेंट समझाना पड़ेगा क्या होता है। तो गॉस लॉ में क्या बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेट से ये कोई बॉल है या कोई क्लोज सरफेस है, स्फीयर हो, क्यूबॉइड हो, ठीक है, इसके अंदर जो भी चार्ज रखा हुआ होता है उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो खूब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ना परपेंडिकुलरली, ये हमेशा रेशो के इसके अपॉन में अगर आप एप्सिलॉन नॉट रख दें तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाती है। ये हमें बताया था बेसिकली गॉस ने, है ना, कि किसी भी जो भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ होगा उसको आप उसके बाहर वाले मीडियम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दें। अगर एयर में रखा हुआ है कोई चार्ज, एयर है वहाँ पर, तो आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे ना, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमें गॉस ने बताया था। और गॉस थ्योरम के पहले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हुआ करता था वो होता था इंटीग्रेशन ऑफ या क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो इन इक्वेशंस की हेल्प से हम डेराइव करेंगे कूलॉम्स लॉ। तो हम ये जानते हैं फाई इज इक्वल टू ई डी एस होता है। तो यही स्टेप हम ये वाली इक्वेशन को लेके चलेंगे कि इस डायग्राम को देखें आप, है ना। इस डायग्राम में यहाँ पर हमें एक छोटा सा सरफेस एरिया दिया गया है जिसे हमने माना है डी एस वैक्टर, और इस डी एस वैक्टर से जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्योंकि स्मॉल एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पर डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस होता है, तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस। इंटीग्रेशन का साइन अभी हम लगाएंगे। ठीक है, ई डी एस हो गया, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये डी फाई इंटीग्रेट होकर तो फाई बन जाएगा, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई फाई। ठीक है, इधर साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा आ गया। अब इस डायग्राम में आप देखिए, ये हमारा चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बाहर साइड, तो ई की डायरेक्शन बाहर साइड है और एरिया वेक्टर भी हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ई और डी एस सेम डायरेक्शन में होने के कारण कितना एंगल बनाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ई डी एस कॉस थीटा है। थीटा अगर हम 0 डिग्री पुट कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में थीटा 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। कॉस 0 तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसका सपोज वाला पोर्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि इसी डायग्राम के बेसिस पर ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सपोज देयर इज एनी स्फीयर ऑफ सेंटर O प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टेड outside the sphere, ds is any small area vector at point P directed outward the center। ठीक है, ये आपका सपोज वाला पोर्शन हो गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि S is the total surface area of vector and ds is the small surface area। ठीक है, यहाँ पर हम देख चुके हैं कि थीटा, क्योंकि दोनों चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds वेक्टर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो थीटा होगा 0 और थीटा 0 होने के कारण हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ठीक है, अब हम E को बाहर ले लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है, लेकिन ds क्या है हमारा, छोटे से एरिया वेक्टर की, मतलब इस पूरे स्फीयर का छोटा सा एरिया है, लेकिन इस पूरे स्फीयर का टोटल एरिया तो S है और S स्फीयर के एरिया की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह हम रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब फाई इज इक्वल टू आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, फाई इज इक्वल टू इसके भी होता है, फाई इज इक्वल टू इसके भी होता है, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, हम देख चुके थे। तो यहाँ पर फाई की जगह हमने पुट किया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज़। अब जब ये अपॉन में आएगा तो कैसे लिख सकते हैं हम, 1 बाय, इसको हम देखिए लिख तो
कई तरीकों से सकते हैं, लेकिन हमने अरेंज कर दिया 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ, आर स्क्वायर को अलग कर दिया। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के साथ हमने आर स्क्वायर को सेपरेट कर दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। हमने ई की वैल्यू, ई के लिए फॉर्मूला निकाल लिया है। अब देखिए, हम एक फॉर्मूला और जानते हैं जो कि होता है रिलेशन बिटवीन ई एंड एफ, है ना। ई हमारा क्या है, ABCD वाला ई एफ नहीं, ई होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एफ होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, कूलॉम्स फोर्स बेसिकली। तो एफ का फॉर्मूला होता है Q नॉट ई। अब ये ई की वैल्यू जो आई है वो हम इधर ई की जगह पुट कर देंगे तो हमें कूलॉम्स फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा, या कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला मिल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज Q अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज। ये Q नॉट यहाँ पर ऐड हो गया। तो यही क्या होता है हमारा कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जहाँ पर Q और Q नॉट दो चार्जेस हैं जिनके बीच में फोर्स लग रहा है S, इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन। इसका आपको क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, डेराइव कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, आपको पूरा गॉस लॉ एक्सप्लेन करना पड़ेगा और लास्ट में आप कूलॉम्स लॉ पर आकर एंड कर देंगे, हैंस प्रूव्ड करके। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी थी। अगर अभी भी कोई डाउट्स आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे की और भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले जो वीडियोस अपलोड होते हैं चैनल पर रेगुलरली, वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।